सबसे पहले सभी को नमस्कार। एनटीपीसी में यहाँ से ये कल के दिन उठना है तो 89.5 तक आ सकता है। तो आपको एवरेज आउट करना 89.5 तक आ सकता है, वहाँ से यू टर्न लेगा ज़रूर। और वहाँ से आपको 93 रुपये तक टारगेट रखना है। और ये ऊपर जाने का उम्मीद है, लेकिन 93 तक कम से कम 50 से 70% तक प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और उसके बाद है जो चाहिए तो 93.4 रख सकते हो ऐसा। तो कल चाहिए तो प्रॉफिट बुक करके इंट्राडे खेल सकते हो, लेकिन लीवरेज मत लेना क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए लीवरेज मत लेना, जो भी है नॉर्मल ट्रेडिंग करना। और इंट्राडे के लिए कल ये काम दे सकता है और ये और ऊपर जाना है, लेकिन क्या अभी निफ्टी फिफ्टी डाउन ट्रेंड है, ऐसा है वैसा है। तो इसके वजह से अभी क्या है, दूर ही रहोगे मार्केट से तो सही रहेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने इसमें ट्रेड करके बनाया आज, तो ये जो जगह है ये ऑपरेटर लोग का जगह है यहाँ पे। तो मैं इसीलिए आप लोग को इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप लोग क्या अभी ये डाउन ट्रेंड ये सब में बहुत फंसोगे। तो ये सब क्या है ना, ऑपरेटर लोग का जगह है। ये सब कभी भी ऐसा तो सीएनसी में भी बना है, एमआईएस में भी बना है ऐसा। तो ये सब ऑपरेटर लोग का जगह है। तो कभी भी कंफर्मेशन आप लोग का कंफर्म होने के बाद ही कोई काम करिए, ऐसा मत करिए। अब निफ्टी फिफ्टी में आ जाते हैं, 1 आवर में चार्ट लगाते हैं। तो 1 आवर में आप देखेंगे तो इन लोग लाइन ऐसा बना रहे हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये लाइन है ना, ये ब्रेक करेगा शायद। तो ये लाइन जो ब्रेक करता भी है तो 11,400 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आपको है जो यही समझना है कि निफ्टी फिफ्टी डाउन ट्रेंड है। और मेरे हिसाब से ये झूठा अप ट्रेंड कर सकता है कि कल शायद 11,350 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, लेकिन 11,400 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा तभी अप ट्रेंड है। नहीं तो ये डाउन ट्रेंड है और एकदम फास्ट गिरेगा फिर, कहने का मतलब। और ये गुरुवार आता है ना, तो एक्सपायरी तक इन लोगों का जो प्रीमियम जीरो करने की वजह से इतना उछाल उछाल ऊपर रखता है। अभी भी ये डाउन ट्रेंड ही है। और आज रिलायंस ऊपर गया था, इसीलिए ये जो अप ट्रेंड हो गया। तो मैं समझ गया था रिलायंस में कि कहीं ना कहीं निफ्टी फिफ्टी ज़्यादा नहीं गिर पाएगा और प्रीमियम तक इन लोग जीरो करता है। तो आपको जो अगर कल 11,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो पूरा माल काट देना आपको। एनटीपीसी भी हो चाहे कोई भी हो, 3 3:30 जो भी हो, उतना बजे तक पूरा आपको माल काट के निकल जाना है। नहीं तो वो क्या, शुक्रवार को भयंकर रूप से गिरने का बारी है ऐसा। और ये जो है झूठा, अगर ये 11,350 की तो क्लोजिंग देता है तो झूठा अप ट्रेंड है ये। इसके अंदर बाइंग नहीं बनता, ये डाउन ट्रेंड ही है। बाइंग बिल्कुल मत करना और पूरा माल काट देना कल, नहीं तो शुक्रवार को कुछ भी हो सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि वो भयंकर रूप से गिरने का चांस दिख रहा है। अगर वो ऊपर नहीं गया तो नीचे बहुत तेज़ी के साथ गिरेगा ऐसा। और वो 11,400 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप एनटीपीसी में भी रुक सकते हो, किस में भी रुक सकते हो ऐसा। नहीं तो आपको जो निकलना है, चाहे लॉस लेके निकलो चाहे प्रॉफिट लेके निकलो, लेकिन पूरा सब पूरा काट देना है माल, हल्के में ये वो सब का माल काट देना है प्रॉफिट बुक करके, एक भी स्टॉक नहीं छोड़ना है। अब बता देता हूँ मैं। अब जैसे निफ्टी फिफ्टी में मैं बताया था कुछ समय पहले कि उसमें भी डिसलाइक किया हुआ है, जो कि स्टॉक हाई नहीं है तो भी उसमें भी डिसलाइक है। महान लोग हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मैं ये भी बताया था कि रिटेल को बाहर निकालने के बाद अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड करेगा। तो निकालने का बाहर मतलब जैसे जुलाई में 11,300 पे था, आज भी 11,300 भाव है। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, ऐसे जून जून में 11,300 था। मैं वापस 60 पे दिखा दूंगा आपको। तो उसके अंदर आप देखिए 11,200 गुरुवार को, फिर अगला गुरुवार को 11,100, यानी 100 पॉइंट का आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है गुरुवार को। यानी जो कॉल वाला है उसका भी प्रीमियम जीरो, जो पुट वाला है उसका भी प्रीमियम जीरो, यानी उसको भी प्रॉफिट नहीं होने दे रहा है। और जो आदमी इसके अंदर सेल और बाय कर रहा है उसको भी प्रॉफिट होने नहीं दे रहा। इतने चालाक लोग ऑपरेटर लोग हैं, आप समझ सकते हो। और मैं वीडियो बनाया, इसके अंदर भी डिसलाइक किया हुआ है। इसमें कौन सा स्टॉक है कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, क्या आदमी लोग है इसमें, ये देखिए। फिर उसके बाद वापस मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें फिर से मैं बताया कि फिर ये वापस है जो वो 10,300 से 10,300 पर क्लोजिंग दिया ऐसा। तो अब इसके अंदर आ जाते हैं वन डे चार्ट में, आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। इसके लिए क्या है, मैं पुट कॉल रेशियो बताता भी नहीं हूँ और सेल साइड खेलता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब सेल साइड है ना बहुत भयंकर रूप से काम होता है।
वो परफेक्ट चाहिए रहता है उसको, और ऊपर से इसको कमजोरी आने तो तभी जाके सेल करते हैं, ऐसा नहीं करते सेल। तो उसका अपने लिए क्या है शॉर्टकट, वो बी सिंपल बाय सिंपल का वीडियो बनाता है वो देखने का और उसी पे बाय करने का और सिंपल सिंपल काम करने का, बस ऐसा। अब इसके अंदर क्या हुआ, पिछला गुरुवार को 11,550 पे क्लोजिंग दिया, ये जो लाल कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, और अब फिर से ये 11,350 के आसपास ऐसे क्लोजिंग देने का दिख रहा है, यानी 200 पॉइंट नीचे। तो यानी आसपास वही है, यानी रिटेल को बायर्स कॉल वाले को भी धोता है और पुट वाले को भी देता है, और ये ऐसे ही कर रहा है। और ये जो जुलाई महीना है, देखिए ये जुलाई महीना है, तो मेरे हिसाब से जुलाई में ही गिरना था इसको, क्योंकि प्राइस वाइज ये हो गया था, लेकिन इसको जबरदस्ती रोक के रखा, और सबको जो हिम्मत तोड़ा, ये किया वो किया, और अभी भी वही भाव है 11,300। ज़्यादा ये ऊपर गया नहीं, खाली ऊपर नीचे दाएं बाएं करके इसको जाना था ऐसे, मतलब टाइम वाइज तोड़ा सबको, यानी जो सेलर्स है उसको धो पहले ऐसा। तो ये अब है ना, ये कम से कम ये सप्ताह तो डाउन ट्रेंड रहेगा, यानी ये सप्ताह डाउन ट्रेंड रहेगा, उसका अगला सप्ताह भी रह सकता, और जो अगला सप्ताह अंतिम एक्सपायरी, जो महीने का अंतिम एक्सपायरी रहता है उसके अंदर हरा कैंडल बनेगा और अच्छा खासा उसके अंदर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उस समय अपन देखेंगे कि क्या उसमें दिखाई देता है, बाय का अपॉर्चुनिटी बनता है तो हम लोग बाय करेंगे। तो अभी ये जो कम से कम कल 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 के दिन 11,400 पे क्लोजिंग देता है, तभी जाके आपको ये जो किसी पे रुका है तो एग्जिट नहीं लेना। अगर 11,400 तक क्लोजिंग नहीं देगा तो सभी चीज़ों में एग्जिट हो जाना है बिना बोले, क्योंकि उसके बाद है जो बहुत भयंकर है जो डाउन ट्रेंड आने का चांसेस है। ये जो रेड कैंडल है ना, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगा तभी जाके आपको ये जो रुक सकते हो, ना तो कल पूरा माल काट देना है, किसी भी हालत में आपको रुकना नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।